प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आरंभ होने वाले हैं, आपकी परीक्षा हैं, तो मैं आपको कुछ MCQs वाले आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप इन्हें पढ़ें और सर्वश्रेष्ठ नंबर लाकर उन्नति करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर क्वेश्चंस। तो ये अब तक मैं आपकी 3 वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसका जो 29वां क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन मैं आपको करा। इसमें लिखा है ये पत्र व्यवहार क्या है। पत्र व्यवहार क्या है? ये विज्ञान है, गणित है, कला है या सामाजिक विज्ञान है? तो पत्र व्यवहार एक कला है। सभी प्रकार के कैसे लिखे जाने चाहिए? सभी प्रकार कैसे लिखे जाने चाहिए? सुंदर, लंबे लंबे, स्पष्ट होने चाहिए या संक्षिप्त होने चाहिए? तो सभी कार्यालय जो पत्र हैं वो संक्षिप्त हैं। अपने से किसी अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र है क्या कहलाता है? सरकारी पत्र कहलाता है, आवेदन पत्र कहलाता है, अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। तो ये आवेदन पत्र कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आवेदन पत्र में किस बात का निर्वहन आवश्यक होता है? निर्वहन माने होना चाहिए हमें। कौन सी बात हमें लिखनी चाहिए? शिष्टता या जो आवेदन पत्र होता है उसमें औपचारिकता होनी आवश्यक है, क्योंकि यह आपका कोई निजी पत्र नहीं होता है, ये एक सरकारी पत्र है। तो इसमें औपचारिकता होनी अति आवश्यक है। सरकारी अगला क्वेश्चन है, सरकारी कार्यालय से निकलने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो जो सरकारी कार्यालय होता है वो क्या कहलाएगा? आवेदन पत्र कहलाएगा? नहीं। कार्यालय पत्र कहलाएगा? नहीं। सरकारी पत्र कहलाएगा? हाँ। तो क्या या प्रार्थना पत्र कहलाएगा? नहीं। तो ये सरकारी होता है क्योंकि ये सरकारी कार्यालय से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र पर प्रेषक अधिकारी के निजी विचारों का कोई ध्यान नहीं देता? किस पत्र में प्रेषक अधिकारी के निजी विचारों का कोई ध्यान नहीं होता? कोई तो आवेदन पत्र में, अर्ध सरकारी पत्र में, या कार्यालय ज्ञापन में या सरकारी पत्र में? तो ऐसा कौन सा पत्र होता है? तो ये सरकारी जो पत्र है, ये प्रेषक माने पत्र भेजने वाला, और अधिकारी जिस अधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है, तो उनके विचारों का, निजी विचारों का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि सरकारी कामकाज के प्रमुख संपर्क के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कि सरकारी कामकाज में जो प्रमुख संपर्क माध्यम है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? शासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है किसी नहीं, कोई नहीं इनमें से। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि सरकारी कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी मामले के निपटान को सरल बनाने के लिए लिखे गए विचार क्या कहे जाते हैं? कोई भी मामला हो उसको निपटाने के लिए, उसको सरल तरीके से निपटाने के लिए लिखे गए विचार क्या कहे जाते हैं? टिप्पणी कहलाते हैं, प्रारूप कहलाते हैं, मसौदा कहलाते हैं, या चौथा है पल्लवन कहलाते हैं? तो टिप्पणी कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी मामले को निपटाना होता है उसमें, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं? टिप्पणी कहलाते हैं। अगला है क्या कहलाते हैं? टिप्पणी।
अगला है मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियाँ क्या कहलाती हैं? जो विशेष टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं किसी बड़े अधिकारी के द्वारा, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो अथवा राष्ट्रपति हो, इनके द्वारा लिखी गई टिप्पणियाँ क्या कही जाती हैं? तो ये टिप्पण कहलाती हैं, प्रतिवेदन कहलाती हैं, मिनट कहलाती हैं या ज्ञापन कहलाती हैं? तो इनको एक अलग नाम दिया गया है मिनट का, कि प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति अगर किसी विशेष टिप्पणी करता है किसी पत्र पे तो वो मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनट। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि वो मिनट कहलाता है, सही है, ये मिनट। अब अगला क्वेश्चन है प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जो प्रारूपण होता है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? नोट बोला जाता है, मिनट बोला जाता है, रिमार्क बोला जाता है या ड्राफ्टिंग बोला जाता है? तो इसको नोट नहीं बोला जाता, मिनट भी नहीं बोला जाता, रिमार्क भी नहीं बोला जाता। प्रारूपण जो है वो ड्राफ्टिंग कहलाता है, अंग्रेजी में उसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिखित कलाओं में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? लिखित कलाओं में किसका होता है सर्वाधिक महत्व? प्रारूपण का होता है, टिप्पण का होता है, संक्षेपण का होता है या प्रतिवेदन का होता है? तो इसमें लिखित जो कलाएं हैं वो प्रारूपण, उसमें विशेष महत्व। अगला क्वेश्चन है कि गागर में सागर किसने भर दिया है? आपने ये सुना होगा शब्द गागर में सागर, गागर में सागर भर दिया है। किसी कवि के बारे में सुना है क्या ये बात? तो इसमें है बिहारी ने, केशवदास ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने, किसी कवि के बारे में ये बात कही है। तो वो कौन से कवि हैं जो गागर में सागर भर देते हैं? गागर में सागर मतलब कम शब्दों में बहुत सारी बात कह देना। तो जो कवि बिहारी हैं उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। क्या करा है? गागर में सागर भर दिया है उन्होंने, जो बिहारी हैं उन्होंने। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्तता ही वाग वैदग्ध्य की मूल आत्मा है। ये किस कवि ने कहा है? किस व्यक्ति ने, किस साहित्य? संक्षिप्तता ही वाग वैदग्ध्य की मूल आत्मा है। वाक चातुर्य की मूल आत्मा, जो मूल आवश्यक चीज़ है वो संक्षिप्त होना ही है। तो ये सुकरात ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है या प्लेटो ने कहा है? तो ये शेक्सपियर ने कहा है। अब है कि पल्लवन शब्द का क्या अर्थ है? पल्लवन शब्द का क्या अर्थ है? अभियुक्ति है, विचार है, विशदीकरण है या संक्षिप्तता है? तो अभियुक्ति इसका अर्थ नहीं है पल्लवन का, विचार भी पल्लवन का अर्थ नहीं है, संक्षिप्त होना भी इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि संक्षिप्त तो किस में होते हैं हम? संक्षिप्त हम पल्लवन में नहीं होते बल्कि संक्षेपण में होते हैं। संक्षिप्त हम किस में होते हैं? संक्षेपण में। तो विशदीकरण जो है, विशदीकरण माने विस्तार करना, विस्तार से समझाना, ये पल्लवन का अर्थ है, विस्तार से समझाना पल्लवन। अब है अगला आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि पल्लवन किसका विपरीत होता है? पल्लवन किसका विपरीत होता है? किसका विलोम शब्द है? संक्षेपण का, प्रारूपण का, टिप्पण का या प्रतिवेदन का? तो ये संक्षेपण का विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है, क्योंकि संक्षेपण में संक्षिप्त किया जाता है और पल्लवन में विस्तार से समझाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं और सर्वश्रेष्ठ नंबर लाके अपना नाम रोशन, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के पार्ट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। धन्यवाद।